बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 2024 का मेला गुज़श्ता रात नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना नेशनल स्टेडियम कराची में इस्लामाबाद यूनाइटेड की जीत के साथ अपने अख्ताम को पहुंचा। और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि तीसरी मरतबा फाइनल खेल रही थी 2016 2018 के बाद, और उन्होंने फाइनल में पहुंचकर अपनी जीत के सफर को तमाम करने का रिकॉर्ड जो है वो बरकरार रखा। और यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि फाइनल से पहले ही ये गुफ्तगू हो रही थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो फेवरेट है, और जिस तरह ये फाइनल चला आई थिंक पैसा वसूल मैच था। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि माजी के बरक्स नेशनल स्टेडियम कराची में हाउसफुल था, बड़ी तादाद में लोग इस फाइनल को देखने के लिए मौजूद थे। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर फाइनल में लोग आ सकते हैं तो आम मुकाबलों में क्यों नहीं आए। अब फाइनल एक ऐसा मैच था जिसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि फाइनल को लोग मिस नहीं करना चाहते, फाइनल को देखकर लोग तारीख का हिस्सा बनना चाहते हैं, और यादगार ओकेशन था। और जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान एक एक रन के लिए, एक एक विकेट के लिए, एक एक शॉट के लिए मुकाबला हो रहा था, जो भी मैदान में था उसने इस फाइनल को न सिर्फ एंजॉय किया बल्कि वो तारीख का हिस्सा बन गया। तो एक बेहतरीन फाइनल देखने को मिला, और शायद किसी भी इवेंट का फाइनल इस तरह ही होना चाहिए। आखिरी गेंद पर मैच का फैसला हुआ, और हुनैन शाह ने जिस तरह टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद अली को थर्ड मैन की तरफ गाइड करके चौका हासिल किया, अपनी टीम की जीत के ऊपर मोहर सब की, उन्होंने जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड को तीसरी मरतबा चैंपियन बनवाया। अगर वो ये ना कर पाते, गेंद बीट हो जाती, वो आउट हो जाते, तो मैच और दिलचस्प हो सकता था, मैच सुपर ओवर में जा सकता था, और फिर इससे ज्यादा शायद थ्रिलिंग फाइनल हो नहीं सकता था। लेकिन मैच के पहले ओवर से लेकर आखिरी ओवर तक इस मैच में लोगों की दिलचस्पी जो है वो बरकरार रही। और अगर मैं ये कहूँ कि इस फाइनल में इस्लामाबाद यूनाइटेड का पलड़ा भारी रहा, और अंडर द कैप्टनसी इस्लामाबाद यूनाइटेड शादाब खान की क़यादत में हावी दिखाई दी इस फाइनल में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम मुल्तान सुल्तान के खिलाफ, तो ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन 159 रन जो कि स्कोर किए मुल्तान सुल्तान की टीम ने। बहस हो रही है कि डेविड विली को नंबर 3 पर खेलने के लिए क्यों भेजा, बात हो रही है कि इफ्तिखार अहमद को 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए क्यों भेजा। हालांकि इफ्तिखार अहमद ने 8वें नंबर पर भी वो काम कर दिया जो शायद टीम उनसे ऊपर के नंबरों पर उम्मीद कर रही थी। मैग्निफिसेंट खेले, बेहतरीन खेले, शानदार अंदाज में उन्होंने चिप इन किया, और मुझे लगता है कि ये जो 160 का टारगेट था मुल्तान सुल्तान की तरफ से इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, वो बुरा टारगेट नहीं था, वो एक अच्छा टारगेट था। एक मरहले पर 60 गेंदों पर 99 रन दरकार थे इस्लामाबाद यूनाइटेड को मैच जीतने के लिए, और पिच के ऊपर इमाद वसीम के साथ जो है, सॉरी मार्टिन गुप्टिल के साथ जो है वो आजम खान मौजूद थे। और यहीं से मैं समझता हूं कि ये मैच का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि 11वां ओवर जो करने के लिए आए ओसामा मीर, यहीं से मैच तब्दील हुआ, क्योंकि उनके ओवर में 18 रन हासिल किए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। फिर 12वां ओवर करने के लिए आए थे क्रिस जॉर्डन, उनके ओवर में 12 रन बने, 2 ओवर में 30 रन बने, और मैच जो है वो बिल्कुल सीधा हो गया इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। उसके बाद भी इस फाइनल में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए, बहुत ज़्यादा जो है वो कलाबाजियाँ फाइनल में दोनों टीमों की तरफ से नजर आई। कभी मैच इधर जाता, कभी मैच उधर जाता, लेकिन बहरहाल एक अच्छा फाइनल देखने को मिला। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो किस्मत के धनी रहे इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले, जिन्होंने होम ग्राउंड पर उस वक्त ही जो है वो खतरे की घंटी बजा दी थी जब मुल्तान सुल्तान की टीम ने उनको लीग मैच में 229 रन का हदफ दिया था, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वो हदफ हासिल करके मैच जीत लिया था। फिर उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि इस्लामाबाद यूनाइटेड इतनी आसानी के साथ फाइनल में नहीं पहुंची जिस अंदाज में मुल्तान सुल्तान की टीम पहुंची। मुल्तान सुल्तान की टीम के बारे में अब्दुल रज़ाक ने कहा कि ये तो बिल्कुल जनूबी अफ्रीका जैसे हो गए हैं। जनूबी अफ्रीका की टीम लीग मैचों में, ग्रुप मैचों में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करती है, लेकिन फाइनल या बड़े मुकाबले में, सेमीफाइनल में, नॉकआउट मरहले में वो चूक कर जाते हैं। कुछ ऐसा ही मुल्तान सुल्तान के साथ भी हुआ। अब ये कह लें कि रिजवान ने यहाँ पर कप्तानी गलत की, डेविड विली को नंबर 3 पर भेजने का फैसला गलत था, यहाँ पर सिर्फ एक ओवर डलवाया गया अब्बास आफरीदी से,
यहाँ पर जो है वो 8वें नंबर पर इफ्तिखार अहमद को भेजा गया। लेकिन बात दरअसल ये है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से भी देखें तो इफ्तिखार अहमद जो है वो लेट ऑर्डर में ही बैटिंग करते हैं और शायद टीम ने ये सोच रखा हो कि इफ्तिखार अहमद आखिर में जाकर अटैक कर सकते हैं। उनसे ऊपर उसामा मीर को भेजा गया, उनसे ऊपर खुशदिल शाह को भेजा गया। अगर देखा जाए तो उनकी परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इस मैच का टर्निंग पॉइंट जिस तरह मैंने आपसे कहा वो था जब स्टेज सेट हो चुका था और बिल्कुल जिस तरह सेकंड एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच जीता, 57 बॉल्स पर उनको 97 रन चाहिए थे, सेम ये वही मैच था। इमाद वसीम क्रीज पर थे, इस बार गुप्टिल के साथ आजम खान क्रीज पर थे और ठीक है एंड तक इमाद वसीम ने इस मैच को फिनिश किया। फर्स्ट एलिमिनेटर में प्लेयर ऑफ द मैच इमाद वसीम अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर, सेकंड एलिमिनेटर में प्लेयर ऑफ द मैच इमाद वसीम अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी एंड फाइनल इमाद वसीम एक बार फिर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। उन्होंने साबित किया वो बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं। बड़े मैच में किस तरह असाब को कंट्रोल करते हैं, किस तरह खेलते हैं, ये इमाद वसीम ने बताया। बट अगर मैं बात करूं मुल्तान सुल्तान की तो सिर्फ 2 गेंदें मुल्तान के 5 मैचों में की थी खुशदिल शाह ने, लेकिन जब वो लाहौर आए, पिंडी गए, कराची आए तो फिर वो एक इंपॉर्टेंट बॉलर की ऐसे ऐसे बॉल डालते हुए दिखाई दिए और फाइनल में भी उन्होंने उम्दा बॉल किया। उन्होंने 2 विकेटें लेकर दी मुल्तान सुल्तान को, लेकिन मुश्किल सूरत हाल में उनकी टीम वो सब कुछ हासिल नहीं कर सकी जो उनको करना चाहिए था। अब कह दें कि अब्बास आफरीदी लास्ट पाकिस्तान सुपर लीग के लीडिंग विकेट टेकर, इस टूर्नामेंट में भी उन्होंने बड़ी अच्छी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, उनसे कप्तान ने सिर्फ 1 ओवर डलवाया। तो बात दरअसल ये है कि मोहम्मद रिजवान की अगर आप कप्तानी की बात करते हैं, इस टूर्नामेंट में शायद उन्होंने बहुत गलत फैसले किए हों, लेकिन लीग मैचों में वो जिस चीज़ को कहते हैं ना कि हाथ लगा रहे थे वो सोना हो जा रही थी। खुशदिल शाह को ओवर देते वो आउट कर देते, मोहम्मद अली से बॉल करवाते वो आउट करके दे देते, वो इफ्तिखार को बॉलिंग करने के लिए लाते वो कमाल कर देते। तो सब चीज़ें मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत अच्छी हो रही थी। हालांकि डेविड विली को नंबर 3 पर लेकर आए और उन्होंने आते ही इमाद वसीम को छक्का भी लगा दिया था, लेकिन फिर वो प्लेड ऑन हो गए। बट मुझे लगता है कि डेविड विली को नंबर 3 पर भेजने का फैसला गलत नहीं था। अगर डेविड विली के बल्ले से रन हो जाते, क्विक रन हो जाते, तो ये गलत फैसला नहीं था। बट इमाद वसीम की इस्लामाबाद यूनाइटेड और रिजवान की मुल्तान सुल्तान की अगर हम बात करते हैं तो एक बुनियादी फ़र्क था और वो ये था कि वो कहते हैं ना जब चौथे गियर में गाड़ी आ जाती है, गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है तो फिर रास्ते जो हैं वो आसान हो जाते हैं, फासले से मटने लगते हैं। कुछ ऐसा ही इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए हो रहा था। उनके पास कॉलन मनरो थे, गुप्टिल कहीं नहीं थे, वो आके परफॉर्म करने लगे। फिर उसके बाद हैदर अली ने जिस तरह सेकंड एलिमिनेटर में पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स को धोया, इमाद वसीम जिस तरह कमाल जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे थे, गेंद के साथ, बैट के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन कर रहे थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के रास्ते पर धक्का दे रहे थे। फिर हर खिलाड़ी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता था और जिस तरह इस टीम ने चिप इन किया, इसको रोकना इतना आसान नहीं था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मुल्तान सुल्तान की टीम को अच्छे अंदाज में लड़ाया, खिलाया, टूर्नामेंट में आगे बढ़ाया विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने। बट बड़े मैच में जिस टेम्परामेंट की टीम को ज़रूरत होती है, उस टेम्परामेंट को मुल्तान सुल्तान की टीम ने मिस किया। यही वजह थी कि वो चौथा फाइनल खेल रहे थे, मुसलसल तीसरी मरतबा फाइनल में पहुंचकर खाली हाथ रह गए। अब आप मुझे बताइए कि इस टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर उसामा मीर एक ऐसी सिचुएशन में बॉल डालने के लिए आए हैं जहां पर उनकी टीम का अपर हैंड था, 60 गेंदों पर 99 रन, वहां से उन्होंने 18 रन दे दिए। फिर कैसे आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि चीज़ें जो हैं वो फैलने के बजाय सिमट जाएंगी। मुश्किलात थी मुल्तान सुल्तान के लिए और इन मुश्किलात को ओवरकम नहीं कर सके। बट पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 की अगर हम बात करते हैं तो गैर मुल्की खिलाड़ियों के तनाजुर में ये कुछ इतना अच्छा टूर्नामेंट नहीं रहा। कुछ खिलाड़ी टूर्नामेंट में खेलने के लिए नहीं आए, कुछ टूर्नामेंट में खिलाड़ी खेल कर बीच में चले गए, जिस तरह वैन डर डूसन थे, सिकंदर रजा थे, जिस तरह राशिद खान लाहौर कलंदर के लिए दस्तयाब नहीं थे, जो टूर्नामेंट लाहौर कलंदर के लिए कुछ इतना अच्छा साबित नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो बाबर आजम ने इस बार भी रन्स के अंबार लगा दिए, लेकिन बड़े मैचों में वो टीम के काम नहीं आए, उनके रन्स टीम के काम नहीं आए। फिर हम बात करते हैं कराची किंग्स की, शान मसूद मुल्तान सुल्तान को लीड कर चुके हैं और मुल्तान सुल्तान को वो अच्छे अंदाज में खिला चुके हैं। फिर एक प्लेयर की हैसियत से उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कराची किंग के कप्तान बने तो ना तो उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया, ना कराची किंग की किस्मत ने कराची किंग्स की किस्मत का साथ दिया। और आखिरी 4 टीमों में ना किंग्स थी ना कलंदर थे। और फिर पेशावर ज़ल्मी का तो प्रॉब्लम जो था वो उनकी बॉलिंग थी, और बॉलिंग जो थी वो उनको बड़े टोटल से डिफेंड कर नहीं पाई। 2 दिन में वो 2 मैच 3 रन से जीते और दोनों मैचों में उन्होंने 200 प्लस किए। डैरन सेमी ने
बाउंड्री लाइन से जिस तरह गाइड किया बाबर आजम को, जिस तरह उन्होंने उनको अहकामात दिए, जिस तरह उनकी मशावरत की क़यादत के मामले में, ये अगर वो ना करते तो शायद वो 200 रन करके भी 2 दिन में 2 मैच हार जाते। एक मरतबा फिर एक अच्छा सीज़न मुल्तान सुल्तान के लिए, बट जो ट्रॉफी थी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ले उड़ी है। और इस टूर्नामेंट में हमको साइम अयूब जैसा खिलाड़ी एक नए रूप में दिखाई दिया। उन्होंने एक ऑलराउंडर की शक्ल में अपने आप को प्रेजेंट किया। ख्वाजा नाफे ने लाहौर कलंदर के खिलाफ एक अच्छी इनिंग खेली, लेकिन उसके बाद अगले मुकाबलों में वो कुछ इतना अच्छा तासुर कायम नहीं कर सके। मोहम्मद अली ने मुल्तान में बहुत अच्छा बॉल डाला, लेकिन मुल्तान से बाहर निकल कर वो थोड़ा ऑफ कलर दिखाई दिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पिछले सीज़न में मुल्तान सुल्तान के लीडिंग विकेट टेकर बास आफरीदी थे। इस टूर्नामेंट में भी उन्होंने उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, लेकिन हसीबुल्लाह इस टूर्नामेंट में खेले नहीं। इस टूर्नामेंट में धानी टीम के साथ होते हुए भी परफॉर्म नहीं कर सके। और ख़वातीन स्टाफ के साथ मुल्तान सुल्तान की टीम ने जो है वो इस टूर्नामेंट में एक अच्छा सफ़र किया और उन्होंने ख़वातीन क्रिकेटर्स को अपनी मैनेजमेंट में रखकर जो है एक अच्छा फ़ैसला किया, जिसको सराहा भी जा रहा है। बट ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 कुछ अच्छी और कुछ ऐसी यादों के साथ जिसमें याद नहीं रखना चाहेंगे, ख़ासतौर पर शाहीन शाह अफरीदी एज ए कैप्टन लाहौर कलंदर के लिए पिछले 2 टूर्नामेंट के मुकाबले में ये अच्छा टूर्नामेंट नहीं रहा। कराची किंग्स के लिए ये अच्छा टूर्नामेंट नहीं रहा। एक मरतबा फिर आखिरी 4 टीमों तक ही पेशावर ज़ल्मी का सफ़र जो है वो महदूद रहा। और कोयटा ग्लैडिएटर ने सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया, मोइन खान को कोचिंग से हटाया। उनका शेन वॉटसन के साथ जो शुरुआत थी वो अच्छी नहीं, लेकिन बाद में फिर वही हुआ जो कोयटा ग्लैडिएटर के साथ माजी में होता रहा है। तो फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और गुफ्तगू का ये सिलसिला आपके साथ जारी रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।